Hello everyone, welcome to lecture number 12 of Good Set Physics series. And in this lecture number 12, we'll be dealing with chapter number 10, that's wave optics. Here in comparatively, the chapter is smaller than the ray optics, but still as far as the questions of this particular chapters are concerned, this chapter consists of conceptual questions. So be careful about such things. Number one, a slit of size small a is illuminated by parallel beam of light of wavelength lambda. The angle at which the light is diffracted is approximately. भाई डिफ्रैक्शन के केस के अंदर नॉर्मली ये सिखाया जाता है कि भाई डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, लैम्बडा अपॉन ए, दैट्स द रेशियो ऑफ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द स्लिट विड्थ. तो सीधी तरीके से डिफ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली कैसे बोलते हैं हम लोग, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा अपॉन ए. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आगे जाके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. The refractive index of the medium is this much. The speed of the light in the medium will be very easy question. Eta is equal to c by v के तहत आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए. Third, in Young's double slit experiment, the distance between the slits is okay. तो इसको मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा. Distance between the slit, भाई ये हम छोटा सा d बोलते हैं इसको, and the slit in the screen, it's the capital D. The wavelength of the light is also given to, so the distance between any two consecutive bright fringes. भाई यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के अंदर चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंजेस हो, the width remains the same. मतलब consecutive फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, और हम वो लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. नोट करिए और इसको सॉल्व करिए फटाफट से. मूविंग फर्दर, the intensity of the incident unpolarized light on a Polaroid is I1 and the intensity of the emergent polarized light from this particular Polaroid is I2. I1 incident है और I2 बाहर निकल रही है. The relation between I1 and I2 very easy and straightforward question. भाई ये इस साल भी अगले मतलब अलग तरीके से पूछा था, लेकिन पूछा था. हम जानते हैं कि जो बाहर जो इंटेंसिटी आ रही है, मतलब यहाँ पे बाहर कितनी आ रही है, I2 विल बी हाफ ऑफ द इंसिडेंट. पोलराइड का ही केस है भाई, तो आप मैच कर लीजिए जो भी आ रहा है. Two slits are made 10 mm apart and the screen is placed 1.5 meter away. The fringe separation is this much. Okay, wavelength of 7000 angstrom is used. So fringe separation, okay, बीटा ढूंढने के लिए पूछा है, वही सेम क्वेश्चन भी, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. The wavelength of the light is this much in Young double slit experiment. Distance between the screen and the slit is this much. Okay, find out the distance between fifth and third bright fringes. ये रिलेशन आपको आना चाहिए. हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. अब देखिए कौन से नंबर की पूछी है, 5 नंबर और 3 नंबर. यहाँ से x को सब्जेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. आपको क्या ढूंढना है, x5 minus x3. Put on n is equal to 5 first and then 3. You will get the answer. Difference लेना है भाई. देख लीजिए क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए. The distance between two slits is this much. This screen is placed. Okay, when blue green is used. But distance same question, बीटा का क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई. Young's double slit experiment के अंदर fourth bright fringe produced by the light is superposes. अच्छा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है. ये तो JEE के अंदर भी आ गया है क्वेश्चन. जब एक फ्रिंज दूसरी फ्रिंज के ऊपर सुपरपोज करती है तो आपको आना चाहिए वो वाला रिलेशन. यहाँ पे तो कौन कौन सी है, फोर्थ ब्राइट और हाँ दोनों ब्राइट ही सुपरपोज कर रही है एक दूसरे के ऊपर. तो इसके लिए आप मतलब सुपरपोज होना मतलब क्या, दोनों का x सेम होना. तो यहाँ पे क्या लिखा है, x4 इज इक्वल टू x5, क्योंकि वो ब्राइट का ही है तो इसलिए ब्राइट ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे. फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस हम कैसे ढूंढते हैं, 4 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 5 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. यहाँ पे लैम्बडा 1 रखना है, यहाँ पे लैम्बडा 2, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है. 5000 और दूसरी अननोन है. सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा. यही आपको सिखाते हैं ना हम लोग, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, वही है. इसमें ट्विस्ट हो सकता है, एक ब्राइट दूसरी डार्क पे भी अगर आ जाए तो, लेकिन हालांकि वो लॉजिकल है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा पूछते हैं. The angular speed of center maximum in diffraction pattern does not depend on. Good question भाई. डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग नॉर्मली इक्वेशन कैसे लिखते हैं,
मैं डिफ्रेक्शन के अंदर हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमम के बारे में बातें करनी है अपने को, हालांकि मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो, लेकिन फिर उल्टा हो जाता है ना मैक्सिमम मिनिमम का केस हो तो, क्योंकि डिफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर मैक्सिमा के लिए हम लोग जो इंटरफेरेंस में एन लेमड़ा यूज करते हैं, यहाँ पे एन लेमड़ा नहीं आता है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2 आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2n+1 लेमड़ा बाई 2 ऐसे। अब आप सोचिए उन्होंने क्या पूछा है कि एंगुलर स्प्रेड, भाई एंगुलर स्प्रेड मतलब थीटा के बारे में पूछा है, तो ए को उठा के उस तरफ ला दो आप, एंड सिंस इट इज द केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए n इज इक्वल टू 0 रख के आप काम कर सकते हो इसमें, तो आपका लेमड़ा बाई 2 आंसर आएगा। तो थीटा की वैल्यू अगर आप सोचोगे तो क्या आ जाएगी, लेमड़ा अपॉन ट्वाइस ए, इफ नॉट रॉन्ग, चेक इट आउट, अच्छे से देख लेना भाई इसको। तो हाँ, कौन कौन सी चीज पर वो डिपेंड करता है, थीटा डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, यस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, नहीं कैपिटल डी तो नहीं आ रहा है, हाँ तो यही आना चाहिए, डज नॉट लिखा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, सीधा सा क्वेश्चन है। Which of the following is wrong for the interference fringes? ये आना चाहिए आपको, इंटरफेरेंस के अंदर सबकी ब्राइटनेस सेम होती है, सबकी विड्थ सेम होती है, एवरी ब्राइट आर इक्वली ब्राइट, एवरी ब्राइट एंड एवरी डार्क आर हैविंग सेम विड्थ, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन। In Young's double-slit experiment, the distance between the two slits is equal to the wavelength of light used. Then the maximum number of bright fringes obtained on the screen will be. देखिए ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, गुडसेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यंग डबल स्लिट का ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट हम क्या लिखते हैं भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इट्स स्मॉल d is equal to the wavelength used, d की वैल्यू लेमड़ा दी है, ओके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, भाई ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, d sin थीटा इज इक्वल टू, अब कोई बोलेगा सर d sin थीटा मतलब पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, x छोटा वाला d अपन बड़ा वाला d भी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमको एंगल की जरूरत है इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमड़ा, अब d की वैल्यू आपको लेमड़ा दी है, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू n, लेमड़ा लेमड़ा उड़ जाएगा, तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू sin थीटा। अब आप सोचिए मैथमेटिक्स के अंदर ये आता है कि sin थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है। सो आप सोचो कि अगर n की वैल्यू तो इंटीजर हो सकती है ना, तो कौन कौन से इंटीजर्स आए यहाँ पे, -1, 1 एंड बीच में 0 भी आया ना, तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, दिस 3, तो 3 फ्रिंजेस मिलेगी अपने को, 1 2 3, ये 0 वाली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, -1 वाली नीचे की फर्स्ट ब्राइट, और +1 वाली ऊपर की फर्स्ट ब्राइट, ऐसे फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट एंड दी फर्स्ट ब्राइट ऑन दी लोअर साइड। सो ऐसे 3 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन है भाई। A diffraction pattern is formed by blue light is replaced by yellow light, then by diffraction pattern depends upon what, lambda upon a, या पहला क्वेश्चन था डायरेक्टली। अब आप, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही आपको समझाया था कि लैम्बडा कैसा होता है, कौन कौन से लाइट के लिए कैसा होता है, वो याद करिए, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, वो मैंने पूरा स्पेक्ट्रम का समझाया था कि रेड और वायलेट में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आपको डिफ्रेक्शन का आंसर मिल जाएगा। इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, अगर ये रेंज में हुआ तो देख लेंगे हम लोग। The width of the width of the slit, मतलब यहाँ पे हम लोग small a बोलते हैं। Wavelength of the light used is 5000 angstrom, the angular distance of second maxima from the midline. Okay, so हम लोग normally क्या लिखते हैं भाई, d sin theta, हालांकि सॉरी a sin theta is equal to, क्योंकि ये diffraction pattern है, मिनिमास के लिए n लैम्बडा आता है वो, तो n लैम्बडा, लेकिन कौन सा सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लैम्बडा। अपने को ढूंढना क्या है, एंगुलर डिस्टेंस, मतलब थीटा ढूंढना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन a, 2 लैम्बडा इज आल्सो गिवन टू यू एंड a इज आल्सो गिवन टू यू, ढूंढ सकते हो आप। कोई पूछेगा सर साइन थीटा को आपने थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि यही केस के अंदर एंगल की वैल्यू छोटी ही आती है, एंड इफ एंगल इज स्मॉलर साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, एज सिंपल एज दैट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। A light of wavelength lambda is incident on a slit of width A. The resulting diffraction pattern is observed on the screen at a distance this much. The linear width, भाई ये अच्छा थोड़ा अलग केस में, the linear width of central maximum is equal to the width of slit. ओहो,
लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब बीटा इज इक्वल टू द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिट। अब आप देखिए ये क्वालिटी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर अपने को जाना है और बीटा और डी के बीच में रिलेशन लेके आना है, कैपिटल डी के बीच में रिलेशन लेके आना है। अब देखिए हमने सीखा है कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, वी यूज्ड टू टीच लाइक दिस ओनली। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, अब कैपिटल डी क्या होएगा, कैपिटल डी विल बी इक्वल टू ए इंटू बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है ना आपको बीटा के बारे में कि द लीनियर विड्थ। भाई देखिए ये क्या होता है, जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हो ना, स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिलती है ना तो वो कुछ ऐसी होती है। फिर फर्स्ट ये सेंट्रल मैक्सिमा है, आई एम डैम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ, तो इसको हम बीटा बोलते हैं बेसिकली। अब आप स्प्रेड के तहत समझोगे अगर तो ये बीटा और ये इसको हम ए बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई हालांकि ये पूरे विड्थ कवर होती है कितने में, ट्वाइस बीटा में कवर होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, यू कैन से लाइक दिस वे, द लीनियर विड्थ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिट। ओके, स्लिट तो ए है तो आप ट्वाइस बीटा कर सकते हो, ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू दिस। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। मैंने क्यों ऐसा किया भाई, लीनियर विड्थ कवर करने के लिए, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो वाले रिलेशन। हाँ, तो बीटा इज इक्वल टू a/2 यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, देखिए a², हाँ बीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो a²/2 लैम्डा। इट्स अ क्वालिटी क्वेश्चन बट ये बहुत पुराना टॉपिक है, शायद आपके कंटेंट में ये मैचअप ना हो। A plane polarized light is incident normally on a turbulent plate if E vector makes an angle of 60 degree with the optic axis. Find the percentage difference between initial and final intensities. भाई इंटेंसिटी मालस लॉ के तहत आप जानते ही होंगे, I is equal to I0 cos square theta। तो आप 60 लगा दोगे, cos 60 is 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो I0/4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो बाहर आ रही है लाइट उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, इंसिडेंट से 1/4 मतलब 25% हो गई। तो डिफरेंस कितना हुआ, 75%। भाई पहले 100 थी ना, हो गई 25, तो 75 कम हो गई। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज, भाई वेव फ्रंट के ऊपर, वेव फ्रंट क्या होता है भाई, इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। तो फेज डिफरेंस तो 0 होगा भाई। In a Young's double slit experiment, the slits are separated this much distance, the distance between central bright fringe and the fourth bright fringe. मतलब fourth bright fringe का distance, very easy. It's a basically question of the textbook only. देख लीजिए क्वेश्चन, गुड सेट 2024 पिछले साल का क्वेश्चन था। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इज दिस मच, लाइट की स्पीड कितनी है भाई, eta is equal to c/v, लगा लो मिल जाएगा ऐसे ही आंसर। In Young's double slit experiment, the slits are separated this much distance, this much away. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट, भाई अगेन यहाँ पे सेकंड पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर फोर्थ था। ये इस साल का क्वेश्चन मार्च 2025 का था। अनपोलराइज्ड लाइट इज यूज्ड ऑन पोलराइज्ड देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, ये भी सिखाया, आधी हो जाती है भाई, इट इज हाफ। लेकिन हाँ, हाफ ऑफ द, ऐसे पूछा ना इमर्जेंट लाइट, उल्टा भी पूछ सकते, ध्यान रखना भाई। या सो दैट्स अबाउट चैप्टर नंबर 10। नाउ ओनली 2 chapters are left. Herein we have completed the entire part 2. Hope so you have also completed that work. Yeah, possibly 3 videos एक दिन में आ सकता है भाई, and then tomorrow we'll be posting the remaining 2 chapters, 6 and 7 of part 1. Yeah, till then complete the work. Bye bye and take care.